गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग शुरू कर चुके हैं भारत का भूगोल, और जिसमें हम लोगों ने अभी पहला लेक्चर यहाँ पर कवर किया था, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को ये पढ़ना स्ट्रक्चर यानी संरचना। ठीक है, संरचना यानी भारत की संरचना हमें देखनी है, भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब क्या हुआ, हमारा जो भारत है और भारत की इस धरती, ये जो धरती है ना भारत की, ये किससे बनी है? तो किससे बनी होती है? रॉक से बनी होती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की रॉक्स हैं हमारी इंडिया की धरती में, बेसिकली हमको पढ़ना ये है इसमें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो हमारा है ना, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड सबसे पुरानी भूमि है। तो भारत का सबसे पुराना हिस्सा यही हुआ, ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो सबसे पुरानी रॉक्स यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सबसे पुरानी रॉक्स यहाँ मिलेंगी। इसके बाद ये उत्तर भारत का मैदान बनता है बाद में। ठीक है, जहाँ पर हिमालय से आने वाली विभिन्न नदियों ने यहाँ पर डिपोजिशन किया, और आज भी यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो रहा है। तो ये सबसे नवीन चट्टानें हैं, ये सबसे नवीन चट्टानें हैं भारत की, और ये ओल्डेस्ट रॉक्स है, ओल्डेस्ट रॉक। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें और दुनिया की सबसे नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। तो लिखा हुआ है भारतवर्ष में दुनिया की सबसे पुरानी यानी ओल्डेस्ट और सबसे नई चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक्स, इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानें, ये सबसे पुरानी होती है। ये धरती पर सबसे पहले यही चट्टानें प्रकट हुई थी यानी बनी थी, इसीलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। जब हमने रॉक्स आपको पढ़ाई थी फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर मैं ये पढ़ा चुका हूँ। और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, ये नवीन होती है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स ये। ठीक है, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये रॉक्स पाई जाती हैं। ये चट्टानें निम्न भूगर्भिक घटनाओं का परिणाम है। ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हुई है ना बहुत सारी, उसकी वजह से ये चट्टानें बनी हैं। ठीक है, चट्टानें कैसे बनती हैं? बहुत सारी ज्योग्राफिकल फिनोमिना होती है, उसकी वजह से चट्टानें बनती हैं। तो कौन कौन सी ज्योग्राफिकल फिनोमिना है? तो पहला लिखा है क्रस्ट के कूलिंग और एवं सॉलिडिफिकेशन होने से इग्नियस रॉक्स बनी। तो जो हमारी भूपर्पटी है, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा, ये पहले गर्म था, और गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे ठोस हो गया, और जिसकी वजह से कौन सी चट्टानें बनी? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये पहले एक आग का गोला था, और ये लावा था, लावा, ये ठंडा हुआ और ठोस हो गया और बन गई इग्नियस रॉक्स। पेनिनसुलर जो प्लेटू होता है ना भारत का, पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय भारत पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, इग्नियस वाली। तो ये जो हमने देखा ना, ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ना, प्रायद्वीपीय भारत, और ये प्लेटू के शेप में है, टेबल शेप में है, इसलिए इसको प्लेटू भी कहते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। तो भारत में जो आग्नेय चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, वो कहाँ मिलती हैं? पेनिनसुलर प्लेटू पर, यहाँ मिलती हैं, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो घटना है ना, प्री कैम्ब्रियन काल में घटित हुई, आज से 6000 मिलियन ईयर एगो में ये घटित हुई थी। जो ये घटना अभी आपको बताया, कौन सी घटना? ये पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसके ठंडा होने और इसके ठोस होने की घटना कब घटित हुई? आज से 600 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और उस समय आर्कियंस ग्रेनाइट चट्टानें बनी। ठीक है, कौन सी चट्टानें बनी? आर्कियंस ग्रेनाइट, है ना, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये चट्टानें आज की डेट में इनका मेटामॉर्फोसिस हो गया है, यानी इन्होंने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। ठीक है, कायांतरित हो गई हैं, मतलब अब ये अपने ओरिजिनल स्वरूप को बदल चुकी हैं,
ओरिजिनल जो इसका स्वरूप है वो उसे चेंज कर चुकी है। ठीक है, तो आज जैसे ग्रेनाइट जो है ना, ग्रेनाइट अपना रूप बदल के नीस बन चुकी है, नीस। ठीक है, तो नीस क्या है? मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट। तो जैसे इंडिया में आप देखोगे बुंदेलखंड नीस है ना, बंगाल नीस। तो बुंदेलखंड में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो उन्हें बोलते हैं बुंदेलखंड नीस। तो नीस ये पहले क्या थी? ये पहले थी ग्रेनाइट और इसने अपना स्वरूप बदल लिया, इसे कहते हैं नीस। तो बुंदेलखंड में पाई जाने वाली जो नीस चट्टानें हैं ये भारत की सबसे पुरानी नीस चट्टानें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें भी मिलती हैं और चूंकि बहुत समय हो गया इसलिए इन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया है और आज ये बहुत सारी ग्रेनाइट नीस के रूप में पाई जाती हैं। और इसी समय अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर विवादित है, ये यहाँ पर डिस्प्यूटेड है। देखिए एक्चुअल में जो अरावली पर्वत है वो बेसिकली बना है कैलिडोनियन पीरियड में। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा अरावली माउंटेन सबसे पुराना है भारत में, और न केवल भारत में, दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट यानी रेजिडुअल माउंटेन है। और ये शायद उसी समय बन रहा था जिस समय ये घटना है। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है घटना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर अरावली का निर्माण पूछा जाए कब हुआ तो आप आंसर लगाइएगा कैलिडोनियन काल में, है ना। किताबों में तो प्री कैम्ब्रियन लिखा है लेकिन आयोग ने इसको कैलिडोनियन काल माना है। ठीक है, तो ये पहली भूगर्भीय घटना हुई जिससे क्या बना? आर्कियंस ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है, फिर दूसरी जियोलॉजिकल फिनोमिना होती है धारवाड़ क्रम में। ठीक है, तो पृथ्वी के शीतल यानी कूलिंग के कारण कुछ भाग, देखिए जब पृथ्वी से गर्म थी ना और जब इसे शीतल हुआ तो ये सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा कहीं ऊपर हो जाएगी कहीं नीचे हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से कहीं ऊपर उठ जाएगी कहीं नीचे उठ जाएगी। फिर क्या होगा? ये ऊपर उठी चट्टानें, ये क्या है? ये ग्रेनाइट है भैया, है ना। ये पहली घटना हुई, ये क्या बनी? ग्रेनाइट, मतलब आर्कियंस, ग्रेनाइट या आर्कियंस, ये सबसे पुरानी। फिर इसमें जैसे पानी वानी बरसा तो यहाँ से पानी बहकर नीचे आएगा, यहाँ है ना, नीचे बहकर आएगा। तो इन चट्टानों को ये क्या करेगा? काट कर लाएगा और यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा। इन निचले स्थानों पर इसे क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा परत दर परत, और इससे बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बनेगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अवसादी चट्टानें, और इन्हीं को कहते हैं धारवाड़ रॉक्स। क्या बोलते हैं? यही हैं धारवाड़ चट्टानें। तो आर्कियन चट्टानों के वेदरिंग, इरोजन और सेडिमेंटेशन से बनती हैं धारवाड़ रॉक्स। तो दूसरी जो भारत में भूगर्भीय घटना होती है जियोलॉजिकल फिनोमिना, वो ये है जो हमने यहाँ पर समझाई, और इससे क्या बनी? भारत में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। वही यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के कूलिंग के कारण कुछ भाग ऊपर उठ गए और वह भाग, कुछ भाग इसका नीचे धंस गया। ये जो बनाया वर्षा के फलस्वरूप ये ऊंचे उठे हुए भागों से जो वाटर स्ट्रीम पैदा हुई, वो वाटर स्ट्रीम यहाँ बहते हुए आएगी और यहाँ से सेडिमेंट को लाएगी और डिपॉजिट करेगी। तो लिखा है उठे हुए भागों का क्या हुआ? वेदरिंग, इरोजन और सेडिमेंटेशन। क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। ठीक है, निक्षेपण हुआ, जिससे दूसरी नई चट्टानों का निर्माण हुआ, और इन चट्टानों को क्या बोलते हैं? धारवाड़। तो भारत में दूसरी चट्टानें, पहली कौन हो गई? आर्कियंस, और दूसरी कौन हो गई? आर्कियंस कैसे बनी? पृथ्वी के ठंडा होने से, भूप्रकृति के ठंडा होने से जो ठोस हो गया वो बन गई आर्कियंस ग्रेनाइट चट्टानें। फिर उनके अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण से बनी धारवाड़ चट्टानें। ये भारत की सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये पूरे पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती हैं। जो दक्षिण भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है ना, ये त्रिभुजाकार, यहीं पर मिलती हैं
धारवाड़ रॉक्स। लेकिन विशेष रूप से ये धारवाड़ क्षेत्र में, ये धारवाड़ कहाँ पड़ता है, साउथ इंडिया में धारवाड़ रीजन पड़ता है, वहाँ पर ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धारवाड़। ये सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फिर तीसरी महत्वपूर्ण घटना आज से लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले हुई, और जब कैल्शियम का निक्षेपण हुआ, यानी कैलकेरियस डिपॉजिट्स हुए, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु थे जिनके स्केलेटन का डिपोजिशन हुआ, और जब भारत की धरती पर जीवों का विकास हुआ, उसी समय भारत की मुख्य भूमि यानी प्रायद्वीपीय पठार पर 2 गहरी जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर जहाँ पर आज आप देखते हैं ना विंध्याचल पर्वतमाला, ये विंध्याचल, यहाँ पर एक जियोसिंक्लाइन बनी थी। जियोसिंक्लाइन का मतलब हुआ एक सकरा यानी नैरो और हालो यानी उथला सागर बना, ठीक है, यहाँ पर जहाँ विंध्याचल देख रहे हैं और जहाँ ये पूर्वी घाट देख रहे हैं, आज पूर्वी घाट माउंटेन, यहाँ पर एक छिछला और उथला सागर बना था, ठीक है, जिसको बोलते हैं भूसन्नति यानी जियो सिंक्लाइन। इसमें क्या हुआ, जो जीव जंतु थे उनके स्केलेटन इसमें इकट्ठा हुए, कंकाल हड्डियां इसमें इकट्ठा हुई, इसको हड्डियों क्या होता है, कैल्शियम, इसलिए इसको कहते हैं कैलकेरियस डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब डिपॉजिट हो गए और यहीं पर बन गया आज की डेट में विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत बना, विंध्याचल पर्वत। तो जो विंध्याचल पर्वत है ये पहले पर्वत नहीं था, ये भूसन्नति था, ये जियोसिंक्लाइन था, ठीक है, यानी सकरा और उथला सागर था, ठीक है। और ये जो पूर्वी घाट है यहाँ पर बनाया ये, तो यहाँ पर पहले पूर्वी घाट पर्वत नहीं था और ना विंध्याचल था, जैसे जहाँ आज हिमालय देख रहे हैं, ये यहाँ पहले हिमालय नहीं था, यहाँ टेथिस नाम का भूसन्नति था। जहाँ आज विंध्याचल पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले विंध्याचल पर्वत नहीं था, यहाँ पर क्या थी, विंध्यन भूसन्नति। भूसन्नति को इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जियोसिंक्लाइन क्या होता है, नैरो यानी सकरा और उथला सागर, ठीक है, और जहाँ पूर्वी घाट था वहां पर पूर्वी जहाँ आज पूर्वी घाट पर्वत है ना, यहाँ पहले पूर्वी घाट भूसन्नति था। इन जियोसिंक्लाइन में जीव दब गए और वहीं आज चट्टानों के रूप में ये मिलते हैं। तो जो जीव जंतु इसमें दब गए उसमें उनके स्केलेटन में कैल्शियम होगा, यानी इसमें होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली क्या होता है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो अगर आपसे पूछा जाए विंध्याचल पर्वतमाला में क्या लाइमस्टोन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइमस्टोन बन गया। और लाइमस्टोन क्या होता है, एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ठीक है। इन चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। तो ये कुडप्पा रॉक्स हैं। तो सबसे पहले आर्कियंस बनी, इसके बाद दूसरे नंबर पर बनी धारवाड़, तीसरे नंबर पर बनी कुडप्पा, ठीक है। इसी वजह से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन विंध्य पर्वत और पूर्वी घाट में जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम का बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, विंध्याचल माउंटेन और पूर्वी घाट में लाइमस्टोन क्यों पाया जाता है। आगे समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 घटनाएं आपने देखी। तो भारत में जो भी चट्टानें पाई जा रही हैं ये किसकी वजह से पाई जा रही हैं,
ये कुछ घटनाएं घटी हैं, है ना, भूगर्भिक घटनाएं घटी, उनकी वजह से यहाँ पर ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 3 घटनाएं अभी हमने देख ली, 3 घटनाएं अभी हमने यहाँ पर देखी। अब हम लोग आते हैं चौथी घटना की तरफ आते हैं। ठीक है, चौथी घटना यहाँ हो रही है उत्तर कार्बोनिफेरस हिमानीकरण, परमो कार्बोनिफेरस, है ना, उत्तर कार्बोनिफेरस हिमानीकरण यानी परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, जो भारत में दक्षिण स्रोत से आया। मतलब जो ये समझो जरा, है ना, ये क्या हुआ, ये अगली जो घटना हुई है ना, चौथी घटना, तो ये दक्षिण से यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ से ग्लेशियर चला, ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, ग्लेशियर ये चला और ये इधर की ओर आया। तो इन हिमानी जली निक्षेप, है ना, दीज ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट को गोंडवाना कहा जाता है। तो यहाँ से जो ग्लेशियर आया इंडिया में, तो ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेकर आया और वो सेडिमेंट इसने यहाँ पर क्या किया, डिपॉजिट किया। ये घटना आज से 270 मिलियन वर्ष पहले कब हुई थी, पर्मियन काल में हुई थी। और पृथ्वी पर 2 बार ग्लेशिएशन हुआ है, 2 बार हिमानीकरण हुआ है। हिमानीकरण का मतलब जब ये पृथ्वी पूरे बर्फ से ढक चुकी थी, यानी इतना ठंडा हो गया था कि जितने भी महासागर थे सब बर्फ में तब्दील हो गए। एक बार ये घटना हुई थी कार्बोनिफेरस काल में और दूसरी बार हुई थी प्लीस्टोसीन पीरियड में। 2 बार यानी पृथ्वी पर 2 बार हिमानीकरण हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हुए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं मध्यजीवी कल्प यानी मीसोजोइक पीरियड की समाप्ति हो रही थी इस समय। ठीक है, ये बात है लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले की। रटना नहीं, समझना है, ये प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी भारत में जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की चट्टानें बनी। और दक्कन लावा का यहाँ पर इरप्शन हो रहा था, यानी दक्कन में जो ये ना दक्कन, ये दक्कन रीजन है ना, ये यहाँ पर एक दरार पड़ गई थी, ऐसे क्रैक हो गई थी और इससे क्या हुआ था, मैग्मा निकल रहा था, मैग्मा निकल के यहाँ फैल रहा था। तो वही कहते हैं दक्कन लावा। तो ये लावा मैग्मा बाहर आया तो उसको क्या कहते हैं, लावा। इसका इरप्शन हुआ ये और यहाँ फैल रहा था। ठीक है, और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया। तो ये इससे लावा निकला, यहाँ दरार पड़ गई, ये दरार काफी गहराई तक पड़ गई, एस्थेनोस्फीयर तक चली गई। एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा भरा होता है, मैग्मा आ गया बाहर, ये दूर तक फैलता चला गया, कितने 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और उसी समय काराकोरम जो पर्वत है ना, काराकोरम, आगे पढ़ेंगे, काराकोरम सीरीज है ऐसे, तो उसकी भी उत्पत्ति हुई। और इसी समय पश्चिम का अरेबियन ब्लॉक भी नीचे धंस गया। ये आप देख रहे हैं जहां पर अरब सागर है, ये अरब सागर है ना, अरब सागर, ये पहले यहाँ नहीं था, ये यहाँ सब बराबर था, पूरा बराबर था, लेकिन ये यहाँ पर एक दरार पड़ी, जहाँ पर ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर एक क्रैक पड़ी और क्रैक पड़ने के बाद ये जो अरब सागर जहाँ भरा, ये नीचे धंस गया। और जब धंस गया तो ये खाली हो गया, तो यहाँ भर गया पानी, पानी भर गया तो इसका ना हो गया अरब सागर का निर्माण। इसी कहते हैं अरेबियन ब्लॉक। इस अरेबियन ब्लॉक में पानी भर गया, ठीक है, तो क्या बना, अरब सागर का निर्माण हुआ। तो ये घटनाएं भारत में घटी जिसकी वजह से ये कुछ चट्टानें बनी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं हैं, जैसे ओलिगोशीन, लगभग 35 से 40 मिलियन वर्ष पहले की बात है, ग्रेटर हिमालय बना। और मिड मायोशीन, लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो देखो ये ग्रेटर हिमालय अगर इसको मान लें, ग्रेटर हिमालय, फिर ये मिडिल हिमालय, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, और फिर ये शिवालिक। तो हिमालय में 3 श्रेणियां हैं ना, ये ऐसे बनी, ग्रेटर पहले बना, फिर मिडिल बना, बाद में शिवालिक। शिवालिक आज भी बन रहा है।
देखा ना, पोस्ट प्लायोसीन लगभग 750,000 वर्ष पहले शिवालिक की उत्पत्ति हुई। तो हिमालयन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, इसकी अगर बात करें तो हिमालय में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? जहाँ आज हिमालय देखते हैं ना, वहाँ पहले एक सागर था, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ बनी। ये जो टेथिस सागर था, इसमें नदियों ने बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, बहा कर लाई बहुत सारी मिट्टी उट्टी सब, और सब इसके अंदर भर दी, यहाँ पर परत दर परत जमा दिया। तो ये जो टेथिस सागर में खत्म हो गया, और यहाँ परत दर परत अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, अवसादी चट्टानें बनी यहाँ पर, ठीक है। तो हिमालय में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जैसे और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो टेथिस सागर हमने बताया। और एक चीज़ और देख लेते हैं, ये समझो जरा, हिमालय में अवसादी चट्टानों का निर्माण ये कैसे हुआ? जैसे हिमालय आप है ना, हिमालय जैसे देखते हैं तो हिमालय की चोटियाँ हैं यहाँ, और यहाँ घाटियों में झीलें पाई जाती, तो ये नदियाँ यहाँ निकली, यहाँ पर मिट्टी उट्टी जमा करना शुरू किया। जैसे कश्मीर घाटी में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, एलुवियल, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, एवं यहाँ हिमोड़ भी मिलते हैं। हिमोड़ क्या होता है? मोरेन कहते हैं इंग्लिश में इसको, मोरेन, ठीक है। जो ग्लेशियर के द्वारा सेडिमेंट लाया था उसको हिमोड़ कहते हैं, और जो नदियों के द्वारा लाया जाता है उसको जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालय में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। एलुवियल फॉर्मेशन ऑफ प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड। तो प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन पीरियड में ये एलुवियल फॉर्मेशन हुआ। जैसे इससे क्या बने? गंगा का मैदान, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार पर भी कुछ इस तरीके का, तो जो गंगा का मैदान है ना, ये आज भी बन रहा है। तो गंगा कहाँ से आ रही है? हिमालय से। तो रास्ते से आ रही है और बहुत सारा मिट्टी उट्टी बहा कर लाती है, और ये रास्ते में मैदान में उसे डिपॉजिट कर देती है। उससे क्या बना? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो बना है वो प्लीस्टोसीन और होलोसीन टाइम पे बना है। होलोसीन चल रहा है इस समय। तो ये कुछ भूगर्भिक घटनाएं घटी भारत में, जिसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है। भूगर्भिक घटनाएं हमने समझ ली, इन्हीं टाइम पर भारत की धरती में चट्टानों का निर्माण हुआ। तो चलिए भारत की प्रमुख रॉक्स देखते हैं। तो सबसे पुरानी क्या होती है? आर्कियंस, ठीक है। आप ऐसे इसको याद करो, ADKVGTQ, ठीक है। और बीच में यहाँ पर होता है डेक्कन लावा प्लेटू, डेक्कन लावा प्लेटू। तो A फॉर आर्कियंस, D फॉर धारवाड़, K फॉर कुडप्पा, V फॉर विंध्यन, G फॉर गोंडवाना, और T फॉर टर्सरी, Q फॉर क्वार्टरनरी। ये भारत की चट्टानें हैं, और ये जो हम एरो बना रहे हैं, ये इनकी उम्र का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कौन है? आर्कियन। दूसरे नंबर पर धारवाड़। तो आर्कियन चट्टानों का वेदरिंग, इरोजन और सेडिमेंटेशन से बना धारवाड़। तो धारवाड़ ये भारत की सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन अगर सबसे पुरानी पूछी जाए तो आर्कियन है, और सबसे पुरानी सेडिमेंट्री पूछी जाए तो धारवाड़ है, क्योंकि सेडिमेंटेशन से बना। तो आर्कियंस चट्टानें ये कब बनी? प्री कैम्ब्रियन काल में, ठीक है, के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसलिए इनको प्री कैम्ब्रियन चट्टानें भी कहते हैं, आर्कियंस को, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट बेसिकली भारत में ये आर्कियंस काल की बनी है, ठीक है, और इन्हें प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी कहते हैं। ये गर्म पिघलती हुई पृथ्वी के ठंडे होने से बनी। पहले पृथ्वी की जो ऊपर लेयर थी बहुत गर्म थी, पिघली हुई थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और वो चट्टान बन गई। ये सबसे पुरानी, और ये जो सबसे पहले बनी वो सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे पहले बनी तो उन्हें हम प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। ये एजोइड है। एजोइड का मतलब इसमें कोई जीव जंतु नहीं है, यानी जीवन के किसी प्रकार के अवशेष नहीं। ये टाइपिंग मिस्टेक है,
अवशेष नहीं पाए जाते इसमें। इन्हें पुराण चट्टानों के नाम से पुरानाज रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? अरावली, दक्कन का जो हमारा प्रायद्वीप है, ये साउथ का ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका जो 2/3 और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये देखो मैप में दिखा रहा है, ये जो यहाँ पर ये बनाए गए ना, शेडिड किए गए, ये सब आर्कियन चट्टाने हैं। ज़्यादातर ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में मिलती हैं, और अरावली जो है ना, ये अरावली माउंटेन, ये यहाँ मिलती हैं। तो इस मैप से आपको आइडिया मिल जाएगा ये कहाँ कहाँ मिल रही है ना। और ये जो हमारा मेघालय का पठार है ना, ये जो मेघालय पठार है, इसी दक्षिण भारत के पठार का ही हिस्सा है, तो यहाँ भी मिलेंगी। तो आर्कियंस रॉक सबसे पुरानी है, और ये कहाँ मिलेंगी? जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, पुराना हिस्सा ये साउथ इंडिया है, पठार है। ठीक है, और ये अरावली जो माउंटेन है, ये यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अरावली सबसे पुराना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चट्टानें, दूसरे नंबर की धारवाड़ है ना, धारवाड़ रॉक्स। तो ये आर्कियंस क्रम की चट्टानों के इरोजन सेडिमेंटेशन से निर्मित ये कैसी हैं? परतदार चट्टानें। कैसी हैं? परतदार चट्टानें हैं। ये भारत की पहली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इंडिया की। ठीक है, इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक यानी साउथ इंडिया में, क्योंकि हमने बताया ना कि आर्कियन चट्टानों के इरोजन और सेडिमेंटेशन से बना। तो आर्कियन चट्टानें कहाँ हैं? साउथ में, साउथ में है। तो साउथ में आर्कियन चट्टानें, तो उन्हीं का इरोजन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ, तो ये वहीं मिलेंगी। तो इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिमोगा जिलों में हुआ। क्योंकि धारवाड़ जिले में हुआ सबसे पहले, यहीं पर इसका अध्ययन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया धारवाड़ चट्टानें। तो इनका नाम धारवाड़ रॉक्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले देखी गई, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, चलो यहाँ भी कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते, कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते। अरावली पर्वत श्रृंखला इन्हीं चट्टानों से बना है, तो अरावली में भी ये चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ है? दक्कन क्षेत्र के कर्नाटक से लेकर कावेरी घाटी, बेलारी जिला कर्नाटक का, शिमोगा जिला, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, महाराष्ट्र में नागपुर में सासर पर्वत श्रृंखला। सॉरी, तो नागपुर में एक सासर पर्वत श्रेणी है, वहाँ मिलती हैं ये। गुजरात में चंपानेर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ मिलती हैं। ये आपको रटना नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है 2-4 बार, तो आपको ज़्यादातर ये दक्कन में मिलेंगी। ठीक है, कर्नाटक में। उत्तर भारत में लद्दाख, यानी जो हमारा हिमालय का क्षेत्र, लद्दाख, जांस्कर, गढ़वाल, कुमायूं की हिमालय पर्वतमाला और असम पठार की लंबी श्रृंखला में भी पाई जाती है। असम का जो पठार है वहां भी मिलती है, कुछ हिमालय में भी मिलती है। ठीक है, ये जो चट्टानें हैं धारवाड़, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन चट्टानों में सभी प्रमुख मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोना है ना, मैग्नीज, लोहा, ठीक है, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये मिलते हैं। तो इसीलिए ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो पूछा जाए आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? धारवाड़। या पूछा जाए वो कौन सी चट्टान है भारत की जो खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है? इसके अलावा फ्लोराइड, सीसा, माइका, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, मार्बल, कोरंडम, ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग तीसरी चट्टानों की बात करते हैं, इसको कहते हैं कुडप्पा। तो कुडप्पा चट्टान है। तो धारवाड़ चट्टानों के, देखो, आर्कियन से बनी धारवाड़,
और धारवाड़ से बनेगी कुडप्पा। तो धारवाड़ चट्टानों का इरोजन और सेडिमेंटेशन हुआ, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से रखा गया है, ठीक है। इसमें सैंडस्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन, माइका के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। सेल, क्वार्टजाइट, स्लेट जैसी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलती है, ठीक है। कुडप्पा में ये सेडिमेंट्री रॉक्स तो हैं ही, साथ ही साथ सेल, क्वार्टजाइट और स्लेट ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, इसमें पाई जाती हैं। क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स अपना स्वरूप बदल के इस रूप में भी आ जाएंगी। तो एक चट्टान अपना स्वरूप बदल लेती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो उसका कंपोजिशन बदल जाता है। हमने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया है चट्टानों का मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, आप वहां पर देखिए। इनमें आयरन और अन्य निम्न क्वालिटी वाले ओर और मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुडप्पा प्रणाली, कुडप्पा सिस्टम की एक महत्वपूर्ण सीरीज पापघानी श्रृंखला है। पापघानी श्रृंखला में भी ये पाई जाती हैं। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा नदी घाटी, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी यहाँ भी मिलती हैं। इसको थोड़ा सा देखो, प्रीलिम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है ना, इस तरीके से नहीं पूछेगा। एक आइडिया रखिए केवल, ठीक है, किसके लिए फेमस है। ये यहाँ पर दिया हुआ कुडप्पा बेसिन, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैप अगर देखेंगे तो ये कुडप्पा बेसिन, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये कुडप्पा बेसिन है। ये इस जगह इंडिया का मैप बना, ये आंध्र प्रदेश, इसको उठाया यहाँ बड़ा करके दिखा दिया, तो यहाँ पर कुडप्पा पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद विंध्यन रॉक्स आ जाएंगी चौथी, ये भी अब जितनी भी चट्टानें सब परतदार होंगी, यानी सारी की सारी सेडिमेंट्री, आर्कियंस को छोड़कर सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। इनका निर्माण कहाँ हुआ है, इनका निर्माण हुआ जल निक्षेप द्वारा, यानी वाटर में पानी भरा था और उसमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन, है ना। आपको बताया था ना, जहाँ विंध्याचल पर्वतमाला वहां पर विंध्यन जियोसिंक्लाइन थी, और इसी विंध्यन जियोसिंक्लाइन में जीव जंतु दब गए, है ना, जीव जंतु दब गए और उन्हीं के स्केलेटन से ये बन जाती हैं। तो जल में सेडिमेंटेशन हुआ ना, वाटर में, जियोसिंक्लाइन में, ये निक्षेप समुद्र और नदी घाटियों में एकत्र हो गए, रिवर वैली में। तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा, सासाराम बिहार में, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक राजस्थान में, और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक फैली है। इनमें क्या मिलेगा, चूना पत्थर ज्यादातर मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैलकेरियस डिपोजिशन हुआ ना, कैलकेरियस डिपोजिशन, ठीक है, जीव जंतुओं का यहाँ पर डिपोजिशन। इसके अलावा सैंडस्टोन, चीनी मिट्टी, ठीक है, और फायर रेजिस्टेंस सॉइल ये भी मिलती है इसमें। इसके बाद जैसे सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इन्हीं पत्थरों से बनी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला में जो सैंड स्टोन है ना, उससे ये इमारतें बनी हैं, ठीक है। लेकिन ताजमहल मार्बल से बना है। इन्हीं चट्टानों से पन्ना यानी मध्य प्रदेश में और दक्षिण में गोलकुंडा के हीरे भी प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं चट्टानों में ये हीरे भी मिलते हैं। सभी भवन निर्माण सामग्री, नहीं, सैंडस्टोन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, तो भवन निर्माण सामग्री से ये रिच है, समृद्ध। इस प्रणाली की महत्वपूर्ण श्रृंखला, मतलब जिसमें विंध्यन रॉक्स मिलेंगी, तो ये भांडेर श्रेणी, बिजावर सीरीज और कैमूर, ये आप सब एटलस में देखो, ऑक्सफोर्ड के एटलस में, इंडिया के मैप में, फिजिकल में, ये सब आपको दिखेंगी। ये भांडेर पर्वत श्रेणियाँ, बिजावर पर्वत श्रेणियाँ, कैमूर श्रेणी, ये कैमूर वगैरह सब विंध्याचल के पार्ट है ना, ये विंध्याचल के पार्ट है, विंध्याचल पर्वत के हिस्से हैं, ये भाग हैं, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला में तो मिलेंगी ही ना। अब आते हैं हम लोग गोंडवाना रॉक्स में।
तो गोंडवाना रॉक्स का निर्माण कब हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में गोंडवाना रॉक्स, इनका निर्माण हुआ है अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में से लेकर जुरासिक पीरियड के बीच में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का जो कोयला है ना, कोल रिजर्व, इंडिया का 98% कोल रिजर्व गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिफेरस पीरियड में कोयला बना था, जिस समय कोयला बन रहा था उस समय ये चट्टानें भी बन रही थी, तो ये कोयला इन्हीं चट्टानों में दबा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम में कहाँ पर ये चट्टानें मिलेगी, दामोदा और पंचेत सीरीज। ठीक है, ये झारखंड में, ठीक है, में है ये चट्टानें, इसमें मिलेंगी आपको गोंडवाना रॉक्स, जो कोयले के भंडार के लिए जानी जाती हैं। कोयले के भंडार झारखंड में बहुत है ना, झरिया में, रानीगंज के, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। ठीक है, तो गोंडवाना रॉक्स यहाँ मिल जाएंगी दामोदा सीरीज में और पंचेत सीरीज में। पंचेत पहाड़ियाँ हैं झारखंड में, और इसमें क्या मिल जाएगा, कोयला मिलेगा। तो आपसे पूछ लेगा पंचेत सीरीज में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। दामोदा सीरीज में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्योंकि ये गोंडवाना सिस्टम की रॉक्स हैं। ठीक है, और गोंडवाना सिस्टम की रॉक्स में भारत का 98% कोयला दबा हुआ है। ठीक है, पूर्वी भारत में दामोदर और सोन रिवर वैली, राजमहल की पहाड़ियाँ और गोंडवाना चट्टानों का भंडार है, और इन्हीं में पाया जाता है कोयला, क्या पाया जाता है, कोल रिजर्व। ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दामोदर, महानदी, गोदावरी और उसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी सहायक नदियाँ, तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान में भी इन चट्टानों का मतलब मिलता है ना। ये देखिए चट्टानें यहाँ पर दी गई हैं, ये ठीक है, मैप में बनाई गई, देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग डेक्कन ट्रैप। इसके बाद गोंडवाना के बाद क्या आएगा, गोंडवाना के बाद डेक्कन ट्रैप बनेगा। ट्रैप मतलब जिसका आकार सीढ़ी नुमा होता है, और इसके बाद टर्सरी, और टर्सरी के बाद क्वाटरनरी। तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निर्माण में मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ। ये बहुत पूछा जाता है, कई बार आया क्वेश्चन, डेक्कन ट्रैप कब बना, क्रिटेशियस पीरियड में। ये क्रिटेशियस पीरियड किसके अंतर्गत आता है, मेसेजोइक एरा के अंतर्गत। तो मेसेजोइक एरा के अंतर्गत ये बड़ा टाइम पीरियड है, और ये उसके अंतर्गत छोटा टाइम पीरियड है। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या था, हमारी जो क्रस्ट थी वो कमजोर थी, और कमजोर क्रस्ट थी ये, जैसे ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर उठता है, और ये इस पर टक्कर मारेगा, कमजोर होगा तो ये टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, तो मैग्मा यहाँ से निकलेगा। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट थी ये जगह जगह पर क्रैक हो जाती थी क्रिटेशियस पीरियड में, ये चूंकि कमजोर थी, और इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता था, और स्थेनोस्फीयर से मैग्मा निकल के यहाँ ऊपर इकट्ठा हो जाता था। और ऐसी घटना भारत में भी हुई, कहाँ, यहाँ साउथ इंडिया में। ये ऐसे यहाँ पर दरार पड़ी, और इससे निकल कर मैग्मा ऐसे आ गया यहाँ 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में, ये सीढ़ी नुमा आकार में फैल गया, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर जम गया और बन गया ये डेक्कन का लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेटू। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, फिशर इरप्शन, दरारी उद्भेदन। मैंने कहा ना कि दरार पड़ गई, क्रैक हो गई, और यहाँ से मैग्मा निकला, इसको कहते हैं फिशर इरप्शन। तो जब फिशर इरप्शन हुआ क्रिटेशियस पीरियड में, तो उससे बना डेक्कन लावा प्लेटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अर्थात इसकी चट्टानें सामान्यतः कैसी हो गई, इग्नियस होगी ना, जो वॉल्केनो से बने उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। विस्तार कहाँ, लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, आप देख रहे हैं इस चित्र में, फिर थोड़ा गुजरात में भी है, थोड़ा कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा, और मामूली सा आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में। और यही जो डेक्कन लावा प्लेटू होता है, इसके इरोजन से ब्लैक सॉइल बनती है, क्या बनती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इसे कहते हैं रेंगुर। और ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कल्टीवेशन। इसलिए आप देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात में कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर बहुत सारे
कॉटन टेक्सटाइल मिल भी लगाए गए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अपक्षय के परिणाम स्वरूप यानी वेदरिंग के परिणाम स्वरूप क्या बनती ब्लैक सॉइल, ठीक है, यही जो बताइए हमने, ठीक है। आगे देखते हैं। ये संरचना बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से बनी, इसमें बेसाल्ट पाई जाएंगी, डोलोराइट रॉक्स मिलेंगी। ये यहाँ दिया हुआ है, देख रहा है ये रेड कलर से, डेक्कन ट्रैप, क्या बना हुआ है, डेक्कन ट्रैप है ना, ये देख रहा है, ये रेड कलर से डेक्कन ट्रैप, ओके। अब देखते हैं टर्सरी पीरियड की रॉक्स, ठीक है। तो टर्सरी सिस्टम की रॉक्स, ठीक। तो ये देखिए जो रॉक्स हैं ये सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट होंगी और ये इतनी सॉफ्ट है कि इसकी जुताई करके खेती की जा सकती है और कर भी रहे हैं लोग, जुताई करके कृषि कार्य यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो चट्टान हमेशा हार्ड ही नहीं होती है, सॉफ्ट भी होती है, यानी ये नई नई चट्टानें अभी बन रही, नदियों के द्वारा मिट्टी बहा कर लाई गई और उसे किया गया डिपोजिट किया गया और ये बनी जलोढ़ एलुवियल सॉइल, परत दर परत ये डिपॉजिट हुई, ये सॉफ्ट है इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ, इयोसीन और प्लायोसीन काल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कब हुआ। टर्सरी चट्टानें कब बनी, इयोसीन और प्लायोसीन के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई, तो पहले हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं बनी, वहीं से नदियां आई, उन्होंने इसको बनाया। फिर क्वार्टरनरी और नई है टर्सरी से भी, ये चट्टानें सिंधु गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कृषि कार्य के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली। क्वार्टरनरी युग को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इस समय होलोसीन चल रहा है, तो इस समय होलोसीन चल रहा है। इस समय जो नदियों के द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो अपने रास्ते में ये मिट्टी को जमा करती हैं, ये है क्वार्टरनरी रॉक्स और ये बेसिकली हैं सॉफ्ट और इस पे होती है कृषि कार्य, इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो आपने देखा भारत में बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं, है ना, आर्कियन, इसके बाद धारवाड़, इसके बाद कुडप्पा, इसके बाद विंध्यन, इसके बाद गोंडवाना, इसके बाद आया डेक्कन ट्रैप और फिर बन रही टर्सरी चट्टानें और फिर बनी क्वार्टरनरी। तो दुनिया की सबसे पुरानी आर्कियंस और दुनिया की सबसे नई क्वार्टरनरी, ठीक है। तो इंडिया में इस टाइप की चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।